हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, बहुत सुनाते हैं। इधर अक्की भी जो है काफ़ी कुछ बोलती है, संजू से समझाती है, लेकिन अक्की को कुछ समझ नहीं आता। संजू कहती है जैसा रहना है तुम्हें वैसे रहो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम था मौसी जी को बताना, मैं उन्हें नहीं बताती, तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तुम एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हो तो तुम शौक़ से लगी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी ऐसी लड़की के पीछे जिसने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। अगर उस लड़की ने तुम्हें एक पल के लिए भी कभी प्यार किया होता तो तुम इतना डूबती मरती तो समझ में भी आता, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की के लिए इतना परेशान हो जिसने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। तो योर विश। एक मैं हूँ जिसे प्यार है लेकिन वो किसी और के साथ है तब भी मैं खुश हूँ, और एक तुम हो जिस लड़की को तुमसे प्यार ही नहीं है, उसके पीछे तुम पागलों की तरह भाग रही हो। कुछ सीखो मुझसे। तो जवाब कुछ नहीं देती हो। कहती है संजू भी तुम चली जाओ, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो कहती है तुम्हारा मूड ठीक कब रहता है? जब से पूजा तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तब से लेके अभी तक एक बार भी तुम्हारा मूड ठीक तो रहा नहीं है। तो ठीक है ना, जस्ट एन्जॉय। तुम अपनी ये ड्रिंक, ये पागलपन, ये नशा खूब एंजॉय करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी मैंने तुम्हें समझा लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं तुम्हें समझा पाऊँगी, और शायद तुम समझना ही नहीं चाहती हो तो मेरे समझाने का कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता। जो इंसान समझना चाहता है उसी को समझाया जा सकता है, जो समझना ही नहीं चाहता उसे हम क्या ही समझाएंगे। ये बोल के संजू वहाँ से निकल जाती है। इधर मम्मी मेरे को जब घर बुलाती हैं तो कहती हैं कि किससे पूछ के तुमने वहाँ पे बोला कि तुम्हें जाना है? तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम हमसे बोल सकती हो ना, वहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, लेकिन तुम्हें कोई बात जैसे समझ में ही नहीं आती है। क्यों हर जगह हमारी बेइज्जती कराने पे लगी रहती हो? मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए बस सुने जा रही थी। मम्मी कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा कहीं भी जाने आने का मन है तो हमसे कहो ना। वहाँ जाके कहने का क्या मतलब बनता है? बोलो, क्या वहाँ साबित करना चाहती हो कि हम तुम्हें भेज नहीं सकते कहीं? बोलो, जवाब दो। तुमने वहाँ जाके मुंह खोल के कह दिया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। ये क्या तरीका था? जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारी चुप्पी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। जवाब दो मेरी बात का। क्यों बोला तुमने वहाँ से जाके? मैं अभी भी शांत रहती हूँ और मम्मी का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। मैं कहती हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। ये एक पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट होता है कि कोई आके ये कह रहा है कि कैसे समझाऊँ मैं तुमको। तभी वहाँ ईशानी आती और कहती है आंटी ये तो पागल है, आप क्यों अपना खून बर्बाद कर रहे हो इसके पीछे? इनमें अक्ल होती तो ये यहाँ थोड़ी होते। पता नहीं कितना कुछ कर चुके होते अभी तक। मैं ऐसे गुस्से में उसे देखती हूँ और वो मम्मी की तरफ आती और कहती है ये लीजिए, मैं आपके लिए देखिए क्या लाई हूँ, अपने हाथों से बनाया है मैंने। आपको मेरे हाथ के दही बड़े बहुत पसंद है ना, देखिए मैं बना के लाई हूँ आपके लिए, खाइए ना। और
जो वो उसे जाने दीजिए। वैसे भी कहती है कैसे जाने दूँ बेटा, देख रहे हो आप कि वहाँ जाके क्या बोल के आई है। कहती है आंटी एक बात बोलूँ। हाँ बोलो। अक्की ना, अक्की हो गई, अक्ष हो गए, ये लोग आपको पता है हमारे लिए ना फैमिली मेम्बर की तरह है। हम में और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। हमारी मम्मियों में से किसी ने हम लोगों में डिफरेंस किया, ना आपने, ना अक्की की मॉम ने, ना मेरी मॉम ने। ऐसे ही लगता है कि हम एक ही घर के हैं। अक्की से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और अक्की कितनी सीधी है ये आपको भी पता है। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, किसी के भी बातों में आ जाती है, और पता नहीं वहाँ कैसे सब कुछ मैनेज कर रही होगी। और आंटी का इस तरह अचानक से जाना, ये सारी बातें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। इसलिए इन्होंने जाके बोल दिया कि इन्हें भी जाना है उससे मिलने। बस इतनी सी बात है, और आप इतना परेशान हो रहे हो। एक तरफ आप ही तो हमें सिखाते हो ना कि हम बच्चों में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। तो अगर एक बच्चे ने अपनी दूसरी फैमिली में जाकर कुछ कह दिया तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी ना। वैसे ये डांट खाने वाले काम तो करते ही हैं, लेकिन अब आपने डांट दिया है जितना डांटना था, जाने दीजिए, ठीक है, छोड़िए अब। और तुम यहाँ क्या खड़े हो, जाओ पैकिंग वैकिंग करो अपनी। वो मुझे वहाँ से भूल के भगा देती है। मैं गुस्से में देखती हूँ उसको, और फिर वहाँ से चुपचाप चली आती हूँ। मम्मी जो है मेरे जाने के बाद ईशा के कान पकड़ती हैं और कहती हैं हर बार उसे बचा लेती हो ना। जब मैं उसे डांटने वाली होती हूँ तभी तुम आ जाती हो और दिखाती ऐसे हो कि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो। इतना प्यार क्यों है तुम्हें उससे? तो कहती है आंटी वही तो है मेरी सब कुछ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ वही है, तो कैसे उन्हें डांट खाने दूँ? और इतनी इज्जत दे के तुम क्यों बात करती हो उससे? आंटी मैं ऐसी ही बात करती हूँ सबसे, अभी तक आपको पता ही नहीं चला क्या? मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करना, ये मेरे संस्कार है कि नहीं? तो मम्मी कहती हाँ तुम्हारे संस्कार तो वाकई बहुत अच्छे हैं, बट इसे भी कुछ सिखाओ और समझाओ। और अगर ये वहाँ कुछ भूल के आई भी थी तो इसे आके डायरेक्ट हमें बताना चाहिए था ना, हम देखते क्या कर सकते हैं। लेकिन इसने बताया, कहती आंटी वो तुरंत मेरे पास चली आई थी मुझे बताने की पैकिंग कर लो हमें जाना है, बस इसलिए वो आपके पास नहीं आ पाई। अब छोड़ो ना ये सारी बातें, मैं देखो आपके लिए क्या बना के लाई हूँ, आपको तो ये खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और आप हैं कि पता नहीं किन बातों में लगी हुई हैं। छोड़िए, जाने दीजिए उन बातों को। वैसे भी अब अंकल ने परमिशन तो दे ही दिया ना, अब डांट के क्या फ़ायदा। तो कहते हैं तुम ना पिटोगे, हर बार उसे बचाने मत आया करो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी, हाँ तुम कहीं और चली जाओगी, तब ये गलतियाँ करेगी, तब तुम कहाँ से बचाने आओगी, ये भी बता दो। ये सुनते ईशानी का मूड ख़राब होता है और वो कहते हैं आंटी तब की तब देखेंगे, अभी तो नहीं हो रहा ना ऐसा कुछ, जब होगा तब देख लेंगे। ये बोल के वहाँ से उठती है तो मम्मी उसे हैरानी से देखते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या हो गया सडन? कहते कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ,
मैं देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं, कितनी पैकिंग हो गई कितनी नहीं, कह के वहाँ से उठ जाती है, मेरे पास आती है, मेरे पास बैठती है और कहती है हो गई पैकिंग। मैं कोई जवाब नहीं देती, फिर से पूछती है हो गई पैकिंग। मैं फिर भी चुप होती हूँ, तो मेरा सर पकड़ती है, वैसे पीछे से मेरा सर घुमाती है अपनी तरफ, कहती है तुमसे ही पूछ रही हूँ हो गई पैकिंग, तुम्हें क्या करना है। मैं तो अक्लमंद हुई नहीं ना, मैं तो सारे ऊटपटांग काम करती हूँ, मुझे तो डांट पड़नी चाहिए है ना। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा, तो जाओ ना फिर मम्मी के पास ही, मेरे पास क्या करने आई हो। तुम बुद्धू हो ना, और बुद्धू ही रहोगे। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, मैं पूछ रही हूँ पैकिंग हो गई, कहती है मुझे कुछ नहीं बताना। ठीक है मत बताओ, मैं नहीं जा रही अब, अपने आप अकेले चले जाना ही कह के शानी वहाँ से उठती है। तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा यही रहता है ना, मैं अगर ज़रा से नाराज़ हूँ तो मुझे मनाने की जगह मुझसे डबल गुस्सा हो जाना है। कभी मना भी लिया करूँ, अच्छा लगता है, कोई है जो हमें भी मना सकता है। तो शानी कहती है कि मना तो मैं लूँ, बट मनाने वाले काम करूँ तब मना लूँ ना, ऐसे ही किसी भी बात पे कैसे मना लूँ मैं तुम्हें, बताओ। यहाँ तो मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं आती नहीं तो तुम्हें भी पता है कितनी डांट पड़ चुकी होती, लेकिन एहसान फरामोश हो आप तो। आपको मैं बचाने आई और आपने उल्टा मुझे ही सुनाया। भलाई का तो ज़माना है ही नहीं ना। आप मुझे बचा रही थी कि मुझे मम्मी के सामने और इंसल्ट कर रहे थे। आपका हो गया दिमाग खराब, बच्चों जैसा बिहेव मत किया करो। और आपको सच में लगता है मैं आपके इंसल्ट करूँगी, तो मैं उसे हक करती हूँ और कहती हूँ पता है मुझे यार, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रही थी, तुम ही तो हर बार मुझे बचाती हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। मेरा मूड ऑफ है? नहीं तो अच्छे से पता चल रहा है। क्या कहा मम्मी ने ऐसा कि आपका मूड ऑफ हो गया। कहते कुछ नहीं, वही शादी की बात, वही सब कुछ। कैसे बताएं उन्हें कि हमने ऑलरेडी शादी कर ली है, और कब बताएंगे। और अगर हम दोनों ने शादी कर ली है और ये बात घर में पता चलेगी तब क्या होगा, सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है। आप जल्दी से कॉलेज कंप्लीट कीजिए और कहीं जॉब ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ, और दोनों सेटल होकर सब कुछ बता देंगे। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ बिल्कुल बता देंगे, आप कहो तो हम तो अभी बताने को तैयार हैं, बट आप बताने ही नहीं देती हैं। शानी कहती है बस अभी शांत रहो, अभी बताना होता तो तभी बता देते ना जब शादी की थी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, तुम भी तैयारी करो, जब हम कुछ करेंगे तब हम घर में बता देंगे पक्का। और उससे पहले आपका मूड बदल जाए तो बता देना, मुझसे पहले भी बता सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। शानी मेरे सर पे मारती कहती है बुद्धू ही रहोगे हमेशा, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। वो 2 दिन हम लोगों की शॉपिंग और तैयारी में निकल जाता है, तीसरा दिन भी निकलता है और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया होता। मैं तो बहुत टेंशन में होती हूँ, पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं, कहीं आंटी हमें छोड़ के ना चली जाए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे टेंशन मेरे दिमाग में चल रही होती है। उसके बाद फाइनली न्यूज़ आती है कि वीज़ा लग चुका है और अब हम कल जाएंगे। तो सुन के मेरे को तो इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है मतलब
अंधे को आँख मिल गई हो, ऐसी वाली खुशी। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं अपने पेरेंट्स को बाय बाय बोल के, और ईशानी का हाथ थामे एयरपोर्ट आते हैं। एयरपोर्ट में बैठते हैं और हम सीधे लैंड करते हैं अक्की के देश में, जहाँ इस समय वो रह रही होती है। वहाँ उतरते ही मैं चारों तरफ देखती हूँ, कहती हूँ हाय स्वर्ग है यार, स्वर्ग। ईशानी कहती है हाँ स्वर्ग, इतना क्या यहाँ आने का शौक़ चढ़ा था आपको? कहती यार छुट्टियाँ थी, आंटी आ रही थी, अक्की से मिलना था, आपके साथ टाइम बिताना था, तो ऐसा मौका कौन छोड़ता है? नहीं छोड़ा मैंने। फ़िलहाल थोड़ी देर में संजू वहाँ पहुँचती है। संजू अपनी मासी को देखती है और उन्हें टाइटली हग करती है और कहती है थैंक गॉड आप आ गई। मुझे तो लगा पता नहीं वीज़ा लगेगा भी कि नहीं। फिर मेरी तरफ देखती है और कहती है इसने पंगा डाला है ना, नहीं तो आप तो कब की आ चुकी होती यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ हेलो मैंने कोई पंगा वंगा नहीं डाला, मैं आंटी को सेफली लेके आई हूँ। आंटी के साथ आने के लिए कोई तो चाहिए था ना। तो आंटी ऐसे घूर के मुझे देखते था, कहती है अरे मेरा मतलब है कि हमारा भी घूमने का मन था तो हम आ गए, अब वीज़ा नहीं लग रहा था तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। तो वो कहती है कि वैसी की वैसी है ना, एक बार मिले हैं और इतने टाइम बाद मिले हैं दोबारा, उसके बाद भी सिर्फ लड़ाई करनी है तुझे मेरे से। कहते हो तो तू ऐसे बोलेगी तो मैं तुझे क्या छोड़ दूँगी? मैं भी ऐसे ही जवाब दूँगी। ये कह के वो आगे आती है और मुझे हक करती है, मैं भी उसे टाइटली हक करती हूँ। और उसके बाद वहाँ से सीधे पहले इनकी बहन के घर जाते हैं, आंटी के। तो देखते हैं वो आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।